अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 63 है ऑन स्टैटिस्टिक्स और हम डिस्पर्शन में स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के कॉन्सेप्ट को। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन होती क्या है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने कौन से बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन पे आज हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड या एक्चुअल मीन मेथड के ज़रिए से हम स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये बात इस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हमारा डेटा होता है वो या तो इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे सामने होगा या फिर डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे सामने होगा या फिर कंटिन्यूस सीरीज़ में अवेलेबल होगा। और जो हमने अर्थमेटिक मीन जो हमने कैलकुलेट करना होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से या फिर अस्यूम्ड मीन मेथड के ज़रिए से, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, या फिर स्टेप डिविएशन मेथड के ज़रिए से। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिविएशन है यहाँ पे सिर्फ हम अर्थमेटिक मीन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम मीडियन और मोड का यूज़ नहीं करते हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे भी जो बेसिक मेथड्स का यूज़ होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो तीन है। एक है डायरेक्ट मेथड जिसको हम एक्चुअल मीन मेथड भी कहते हैं, दूसरा है अस्यूम्ड मीन मेथड या इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और तीसरा हमारा है स्टेप डिविएशन मेथड। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। वी हैव डेटा इन 3 फॉर्म्स, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़, और हमारे पास 3 मेथड्स है। डायरेक्ट मेथड जिसको हम एक्चुअल मीन मेथड भी कहते हैं, वी हैव शॉर्टकट मेथड जिसको हम अस्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, देन वी हैव स्टेप डिविएशन मेथड एज वेल। तो इन 3 तरीक़ों से हम जो है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आज के लेक्चर में हम इस मेथड पे फोकस करने जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट मेथड पे या एक्चुअल मीन मेथड पे फोकस करने जा रहे हैं, और देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जो फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में अप्लाई की वही फार्मूला जो है वो डायरेक्ट मेथड की फार्मूला है। तो अगर आपके पास अब डेटा इंडिविजुअल सीरीज़ में होगा तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे जो ये स्मॉल एक्स है इट इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि हमें एक्चुअली डिविएशंस कैलकुलेट करनी होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन सामने आ गया डेटा सेट से, जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी दूर है इस अर्थमेटिक मीन से। तो ये x इज़ इक्वल टू स्मॉल x इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। फिर हमारा अगर डेटा होगा डिस्क्रीट सीरीज़ में तो हम इस तरीके की फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे समेशन ऑफ f इंटू स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यानी कि नीचे आप लिखे डिवाइडेड बाई एन भी लिख सकते हैं, लेकिन इट इज़ बेटर आप लिखिए डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। ओके, तो ये n के बराबर ही वैसे होता है। तो यहाँ पे भी x इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। ओके, और आगे हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे कैसे अप्लाई किया जाता है। और फाइनली अगर हमारे पास डेटा होगा कंटिन्यूस सीरीज़ में तो उस वक्त जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे अगेन इट विल बी समेशन ऑफ f स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। लेकिन यहाँ पे जो x का मतलब है दैट इज़ इक्वल टू मिड पॉइंट माइनस एक्स बार। यहाँ पे हम ये देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू है वही हम लेते हैं, लेकिन जो हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ होता है उसमें हम मिड पॉइंट लेते हैं, और वो आप आने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें समझ जाएंगे। तो ओबियसली हम स्टार्ट करते हैं विद इंडिविजुअल सीरीज़। देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हम जो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके सामने एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, यहाँ पे हमारी 5 ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप देख सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी होती है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू हासिल करने के लिए वो ये है कि आपने अर्थमेटिक मीन जो है हासिल करना होता है।
तो अब अर्थमेटिक मीन की फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n फॉर जब इन इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे पास डेटा होगा। तो समेशन ऑफ x का मतलब है कि आपने इन ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना होगा। सो इट विल बी 10 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 40, ठीक है। और फिर ये जो यहाँ पे सम निकलेगा आपने डिवाइडेड बाय n करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 18 और 32 50 बनते हैं, 10 और 40 50 बनते हैं, तो हो गया 100, और फिर ये 25 है तो 125 यहाँ पे बन जाता है, और डिवाइडेड बाय 5 बन जाता है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे जो हमारा अर्थमेटिक मीन का वैल्यू बनता है दैट इज़ इक्वल टू 25। सो इट इज़ 25, तो 25 वैल्यू है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि हम यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे छोटा x लिखेंगे जो किसके बराबर है, जो है x माइनस एक्स बार के बराबर, और फिर यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे। बस ये 3 कॉलम्स आप बनाइए और आपका जो बेसिक डेटा है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10, यहाँ पे 18, यहाँ पे 25, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 40 लिखिए। अब यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, x माइनस एक्स बार, यानी कि आपने जो है आपने लिखना है 10 माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना निकला 25, क्योंकि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 25। फिर 18 माइनस 25, और फिर 25 माइनस 25, फिर 32 माइनस 25, फिर 40 माइनस 25। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू बनता है दैट इज़ इक्वल टू -15, यहाँ पे जो वैल्यू बनता है दैट इज़ इक्वल टू -7, यहाँ पे 0, 7 एंड 15। तो अब आपने इनका स्क्वायर देखना है क्योंकि इससे माइनस भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज़ इक्वल टू 225, देन 7 इंटू 7 इज़ इक्वल टू 49, माइनस एलिमिनेट होगा, 0 यहाँ पे 49 और यहाँ पे 225, ठीक है। अब चूँकि जो फॉर्मूला है वो आपको बताती है कि आपको चाहिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n तो आप जानते हैं कि ये 5 है, लेकिन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना है, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे बन जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इनको आपने ऐड करना है। तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये 548 बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो 548। अब आप जो है जो फॉर्मूला है उसमें ये डेटा डालेंगे तो आपके पास जो सिग्मा है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू वो कितना बनता है, वो बनता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 548 डिवाइडेड बाय 5। सो दैट इज़ इक्वल टू 109.6, लेकिन अंडर रूट, और फाइनली ये हमारा वैल्यू जो बनता है वो है 10.469। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन का यहाँ पे वैल्यू सामने आ जाता है। जब हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने होते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। अब हम आते हैं, अगर हमारे पास डेटा जो है वो इंडिविजुअल सीरीज़ के बजाय डिस्क्रीट सीरीज़ में होगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे। तो ये है फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। तो ये है आपके सामने डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए डेटा। तो जाहिर सी बात है सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे करनी है वो है आपने अर्थमेटिक मीन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, क्योंकि जो डिस्क्रीट सीरीज़ है उसके लिए फॉर्मूला यही है। तो इसके लिए आपको चाहिए फिर एफ एक्स और एफ अगर आप देखेंगे समेशन ऑफ तो ये 50 बन जाता है यहाँ पे समेशन ऑफ एफ, यानी कि ये तो यहाँ पे है। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स, उसके लिए पहले हमने एफ एक्स का वैल्यू देखना है। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। 5 1 इट इज़ इक्वल टू 5, 10 2 इज़ इक्वल टू 20, 3 इंटू 20 कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 60, 4 इंटू 10 कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 40, 5 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 25। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 150 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब 150 तो हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स है और 50 हमारा एफ एक्स है। तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो 150 डिवाइड बाई 50
के ज़रिए से हमें हासिल होगा, सो इट विल बी इक्वल टू 3। तो 3 हमारा अर्थमेटिक मीन यहाँ पे है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इस डेटा सेट का अर्थमेटिक मीन है। तो हमने पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट किया, हमने अर्थमेटिक मीन का वैल्यू जो है वो हासिल किया। नाउ दैट इज़ इक्वल टू 3। अब आपने जो है इस 3 को डेटा में आगे जाके यूज़ करना है। अब आपको क्या चाहिए, आपको स्मॉल x चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स बार। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, इट इज़ इक्वल टू 1, तो 1 लिखिए यहाँ पे। और x बार का वैल्यू कितना है, वो है 3। और यहाँ पे 2 माइनस 3, यहाँ पे 3 माइनस 3, यहाँ पे 4 माइनस 3 और यहाँ पे 5 माइनस 3। तो अगर आप वैल्यूज़ यहाँ पे देखेंगे तो ये -2 हो गया, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप देखें तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना है, -2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, -1 का इज़ इक्वल टू 1, 0, 1 एंड 4। लेकिन आपको चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए आपको चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, तो इसलिए एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये एफ है, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एफ है, ये एक्स स्क्वायर। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना बनता है, वो 20 बनता है। और फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना बनता है, वो 10 बनता है। फिर 20 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0 बनता है। और 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 10 बनता है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 20 यहाँ पे बनता है। अब हमने इसकी समेशन यहाँ पे निकालनी है, तो ओब्वियसली इट इज़ इक्वल टू 60। तो अब हमारे पास जो बेसिक डेटा है वो अवेलेबल है। हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स भी है, सॉरी समेशन ऑफ एफ भी है, और समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर भी अब आ गया। तो यहाँ पे अब हम डेटा को इनकॉर्पोरेट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू हासिल करने के लिए। अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ f small x square divided by summation of f, so obviously that is equal to how much, तो एफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, वो 60 है। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर आप लिखेंगे यहाँ पे, सो दैट इज़ इक्वल टू 60। तो यहाँ पे आप लिखिए 60 और समेशन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू 50 जो हमने देखा। तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 1.2। और फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकलता है दैट इज़ इक्वल टू 1.0954। तो ये हमारा वैल्यू सामने आ जाता है ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर दिस डेटा सेट जो आपके सामने है। तो इस डेटा सेट के लिए ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन सामने आ जाता है। अब हम आते हैं जो हमारा कंटिन्यूस डेटा अगर हमारे सामने होगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे। तो फॉर्मूला सेम है लेकिन यहाँ पे m माइनस एक्स बार होगा, तो वो भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हमारा अर्थमेटिक मीन जो यहाँ पे होता है दैट इज़ इक्वल टू एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो जाहिर सी बात है एफ एम हमने हासिल करना है, तो उसके लिए तो पहले एम हासिल करना होगा। एफ तो यहाँ पे है, अब एम हासिल करना होगा। तो एम का वैल्यू अब कितना है, मिड पॉइंट, यानी कि हमने हासिल करना है हर क्लास का। तो 0 to 10 जो क्लास है इसका मिड पॉइंट 5 है, 10 to 20 इसका 15 है, 20 to 30 25 है, इसका 35 है और इसका 45 है। तो मिड पॉइंट्स जो है हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हमें चाहिए एफ एम पहले, तो एफ एम इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 into 5 इज़ इक्वल टू 25, 10 into 15 तो 150 हुआ, और फिर यहाँ पे 20 into 25 हुआ 500, और फिर 10 into 35 350, और फिर ये बनेगा 225। तो हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ एम, तो यहाँ पे समेशन हासिल होगा, समेशन ऑफ एफ एम। सो दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू 1250। अब ये न्यूमरेटर जो है ये 1250 है, डिनोमिनेटर जो है वो 50 है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ 50। तो फिर आप जो है आप लिखेंगे 1250 डिवाइडेड बाय 50, और जो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाता है दैट इज़ ओब्वियसली इक्वल टू 25।
तो ये 0 0 ख़त्म हो जाएंगे। अब 125 डिवाइडेड बाई 5 तो वो बन जाएगा 25, ठीक है। तो 25 हमारा अर्थमेटिक मीन का वैल्यू यहाँ पे आ जाता है। तो अब हमें चाहिए स्मॉल x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। तो ये x बार जो है ये 25 अब वैल्यू रखता है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा एलिमिनेट करेंगे ताकि हैफेज़र्ड ज़्यादा ना लगे, ये थोड़ा क्लियर हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं इनके वैल्यूज़। तो ये बनेगा हमारा x, देखिए यहाँ पे x के बजाय हमने m लिखना है जो मैंने पहले बताया है, m माइनस एक्स बार। तो ये देखिए ये m है और x बार का वैल्यू क्या अभी निकला, वो 25 निकला। तो आप लिखेंगे 5 माइनस 25, फिर लिखेंगे 15 माइनस 25, फिर लिखेंगे 25 माइनस 25, फिर आप लिखेंगे 35 माइनस 25, फिर आप लिखेंगे 45 माइनस 25। तो यहाँ पे अब वैल्यूज़ देखें क्या वैल्यूज़ हमारे सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू सामने आ जाता है वो है -20, यहाँ पे है -10, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 20, ठीक है। अब इनका स्क्वायर हमने देखना है, तो हमें एक्चुअली चाहिए x स्क्वायर फ़िलहाल। तो x स्क्वायर कितना बनेगा, ये 400 बनेगा, राइट। इट विल बी इक्वल टू 400, क्योंकि 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 दोनों माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो 400 बन जाएगा। ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 100 और ये भी बन जाएगा 400। ओके, यू गॉट इट। तो अब हम देखेंगे कि हमने जो फार्मूला के मुताबिक हमें चाहिए, ये देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, बाद में नीचे इसको सम करेंगे। तो ये एफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो एफ एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे ये एफ है, राइट, और ये एक्स स्क्वायर है। इन दो को अब मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे 5 इज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद 400, तो वो कितना बनता है, वो बनता है 2000। फिर 10 इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना बनता है, ये बनता है 1000। फिर 20 को मल्टीप्लाई कीजिए 0 के साथ, तो ये 0 बनेगा। 10 को मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ, तो ये अगेन 1000 बनेगा जैसे कि ऊपर है। और फिर यहाँ पे 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए बाई 400, तो ये 2000 बनेगा, ठीक है। तो अब नीचे जो वैल्यू निकलेगा, यानी कि इनको हमने ऐड करना है, तो ये बनेगा समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। सो दैट विल ओबियसली बी इक्वल टू ये 3000, 4000 और 6000, तो ये 6000 बन जाता है। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यू देखा, ये 6000 हमारा है और ये है 50, ये दो वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो उनको हम यहाँ पे लिखते हैं इन वैल्यूज़ को। तो पहले फार्मूला हम लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला आपके लिए, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो ये 6000 आपके लिए निकला। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6000, ओके, नीचे लिखेंगे 50। तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू बनता है दैट इज़ इक्वल टू 120। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इसका रूट वैल्यू निकालेंगे, तो दैट इज़ इक्वल टू 10.95। तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू सामने आ रहा है वो है 10.95 जो स्टैंडर्ड डिविएशन का यहाँ पे वैल्यू सामने आ रहा है। आई होप कि आपने ये जो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड जो है, इसको आपने अच्छे से समझा होगा कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। और आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे स्विमर मीन मेथड और फिर स्टेप डिविएशन मेथड जो है वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।